हेलो, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भाई, आज का अपना पेपर है ये 2021 का। ठीक है, 2 नवंबर 2021 का हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था। जितने भी प्रीवियस पेपर है हरियाणा पुलिस के वो सारे कवर करेंगे अभी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आरसीपीसी की धारा 41A1 के अनुसार पुलिस अधिकारी एक नोटिस जारी करेगा जिसमें कथित आरोपी को संज्ञेय अपराध करने के बावजूद उसके सामने या अन्य ऐसे स्थान पर पेश होने का निर्देश दिया जाएगा जैसा कि उन सभी मामलों में नोटिस में निर्दिष्ट है जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। तो वो कौन सी धारा है भाई, ये बताना है। प्रोविजन 41 की उपधारा के प्रावधान पे है या 41 की उपधारा के प्रावधान में है। प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन फर्स्ट या प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन फर्स्ट ए, प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन फर्स्ट का सी होगा या बी होगा भाई। तो इसमें कौन सा रहेगा? प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन है फर्स्ट। ये ए सी और बी ये नहीं होंगे भी, ध्यान रखना। तो जो 41 की उपधारा है फर्स्ट के तहत होगा। नेक्स्ट देखो, तो ये धारा याद कर लेना भाई, हरियाणा पुलिस में जरूर आएंगी ये। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन, उस सीरीज को निकालना भी क्या रहेगी इसमें। ठीक है, देखो 1 4 7 10 34 पदों की संख्या ज्ञात करनी है। मैथ का क्वेश्चन है भाई, संख्या ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं भाई इसमें। ठीक है, तो पहला पद ए इज इक्वल टू कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, टी एन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितनी है इसमें, टी एन कितनी है 34 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है, ए कितना है 1, ए हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 3। ठीक है, ये 1 इधर आएगा तो 34 में से 1 माइनस करेंगे कितना बच गया 33 और ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो n प्लस 1, n माइनस 1 है भाई, प्लस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया भाई, सी ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है, पूछा है। वीटो पावर किसके पास नहीं है भाई, भारत के पास नहीं है, फ्रांस चीन के पास में तो है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें कितने देश हैं, 15 देश हैं, जिसमें से 5 तो हो गए परमानेंट और 10 हो गए अस्थायी। जैसे चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो परमानेंट सदस्य हैं, ध्यान रखना इनको पांचों को। कई बार पूछ लेता है, 4 के नाम दे देगा, पांचवा कौन सा नहीं है, या फिर ये पूछ लेगा कौन सा है इसमें। तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये 5 सदस्य हैं भाई। वीटो पावर प्राप्त है, लेकिन भारत को वीटो पावर प्राप्त नहीं है क्योंकि भारत जो है 10 अस्थायी सदस्य हैं उनमें आता है। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है भाई, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, काला सागर को जोड़ती है या फिर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आलू पर बने निशान को क्या कहा जाता है। जो आलू है उसके ऊपर कई ब्लैक ब्लैक टाइप के स्पॉट नजर आते हैं, इसको क्या कहा जाता है, उनकी आईज, आंख कहा जाता है भी उनकी। नेक्स्ट देखो, एक घर में ए और बी 2 घड़ियां हैं। ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है और बी में प्रति घंटे 2 मिनट की बढ़त होती है। 5 घंटे बाद दोनों घड़ियों में दिखाए गए समय के बीच का अंतर क्या होगा। तो 4 और 2 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, बताओ भाई। ए द्वारा 5 घंटे में बढ़त, ए द्वारा प्रति 4 मिनट की बढ़त होती है प्रति घंटे, 5 घंटे बाद पूछा है तो ए की बढ़त कितनी है भाई 4 मिनट की। तो 5 घंटे में कितना हो गया, 500 का 20 मिनट, 20 मिनट तो ए की बढ़त होगी। उसके बाद में बी प्रति 2 मिनट, तो 5 दूनी 10, 10 मिनट इसकी होगी। ठीक है, 10 और 20, 10 मिनट इसकी और 10 20 30 मिनट की होगी।
ठीक है टोटल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी मैथ का ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अभी। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। द नंबर इज, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या मान ली हमने, कोई भी x मान लिया, संख्या मान ली हमने x, और उसके व्युत्क्रम प्लस 1/x, व्युत्क्रम का योग जो है संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, ये दे दी भाई। ठीक है, इसको सोल्व करना है अभी। इसको सोल्व करो तो ये मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 1/3x या 3/x। ठीक है, 3x x वाले एक साइड में और 1/x वाले एक साइड में ले जाओ, तो 3 ये इधर लेके आएंगे, तो 3x माइनस x कितना बच गया भाई, 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आओ, तो 1/x प्लस 3/x, तो 1/x प्लस 3/x मीन्स कितना होगा, 4/x हो जाएगा, 4/x। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/x हो गया भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया अपने पास। कितना आ गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाकाहारियों को क्या कहा जाता है, प्राइमरी घटक कहा जाता है। शाकाहारी प्राइमरी उपभोक्ता होंगे या फिर सेकेंडरी होंगे, उत्पादक होंगे या घटक होंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे भाई, डी ऑप्शन। एक सेकंड भाई। तो क्या कहा जाता है भाई, शाकाहारियों को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीरू मेरू वाटर एंड यू, नीरू मेरू जल और आप कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था, किस राज्य में कार्यक्रम शुरू किया गया था भाई, नीरू मेरू जल और आप, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कौन से में, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था भाई। ठीक है, 1 मई 2000 को। नेक्स्ट देखो, 50 क्वेश्चन करेंगे भैया आज भी हम इसके, उसके बाद में इसको कल पूरा कर लेंगे। तो डेली जितने भी वीडियो डालता हूँ भाई मैं 50 क्वेश्चन की, उसको रिवाइज करो और एक बार और दोबारा से रिवाइज करो ताकि अच्छे से क्वेश्चन हो जाए भाई। ठीक है, 1 सेकंड भैया, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक सेल में एक परफ्यूम पर विक्रय मूल्य 15% की छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, परफ्यूम का विक्रय मूल्य है मीन्स 15% की छूट है, 100 रुपये की चीज़ है ना, तो उसको कितने में, 85 रुपये में मिल रही है भाई। अगर कोई 100 की चीज़ है, 15% छूट के बाद कितने में, 85 की। अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य इतना है, मतलब रियायत होने के बाद में मतलब 85 जो है इसके इक्वल है, तो परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, क्या पूछा है, अगर 85 इसके इक्वल है तो डिवाइड बाई 85 और मल्टीप्लाई में 100 कर दो बस। इसके 3675 डिवाइड बाई 85 और मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाएगा इसका 4324। ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन है। नेक्स्ट देखो, विशेष करेक्टर जो सामान्यतः कीबोर्ड से टंकित नहीं किए जा सकते, स्पेशल करेक्टर दैट जनरली कैन नॉट बी टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड आर नोन एज, क्या कहेंगे, सिंबल, इक्वेशन, नंबर या लेटर, क्या कहेंगे भाई, बताओ कमेंट करके। तो सिंबल का जो सामान्यतः नहीं की जा सकती, शिफ्ट कंट्रोल वगैरह दबा के करते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, फाइंड द मिसिंग लेटर। ए, एक पहले इस टाइप के क्वेश्चन में पहले लेटर काउंट करो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स भी काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 हो गए भाई। ठीक है, या तो इनको 4-4-5-5 के उसमें बना लो भाई, जैसे AABB, ऐसे ही CCAA, फिर ऐसे ही B भी, जैसे इसको काउंट करो पहले दोबारा से भी कितना आएगा, ये कहीं गलत तो नहीं हो गया कुछ। AABBC, फिर यहाँ पे AABBC, फिर AABBC, फिर AAB कौन सा हो जाएगा भाई, D ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो ये कितने पार्ट बना लिए इसके, इसने 1 2 3 और लास्ट में A छोड़ दिया भाई, मीन्स 19 ही है, तो 3 3 6 6 18। ठीक है, 18 का करेक्टर बना ले भाई, जैसे AABB CA AABB CA AABB CA, इस टाइप से। RTOS स्टैंड्स फॉर, RTOS किसके लिए स्टैंड्स करता है भाई, फुल फॉर्म पूछिए RTOS की। डिस्क टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रनिंग टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा रहेगा भाई, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में विचार करना है भाई। समान नागरिक संहिता, शराब के सेवन का निषेध, ग्राम पंचायत को बढ़ावा देना। समान नागरिक संहिता तो है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी है। ऑल द अबव आर द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार है, तो ये नीति निर्देशक के सिद्धांत है भाई। ठीक है, क्या है, नीति निर्देशक के सिद्धांत हैं। भारतीय संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आते हैं भाई नीति निर्देशक तत्व। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय, विश्व श्रम संगठन का, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है भाई। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, जिनेवा में। स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखो ILO की स्थापना 1919 में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, श्रमिकों की स्थिति में सुधारने के लिए। विश्व व्यापार संगठन भी है भाई, उसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। तो विश्व व्यापार संगठन और विश्व श्रम संगठन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट पर लगने पर पौधे की कौन सी गति प्रेरित होती है। विच प्लांट मूवमेंट इज इंड्यूस्ड बाय इंजरी, कौन सी होती है भाई, हाइड्रोपोजियम फोटोनिस्ट। आगे देखो, ट्रोमेटोप्रोजियम, आंसर दिख गया बेबी तो। ठीक है, चोट लगने पर पौधे की ट्रोमेटोपिज्म की गति प्रेरित होती है। जब पौधे प्रकाश की ओर गति करें तो उसे फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। जैसे अधिकांश पौधों के अंकुर प्रकाश की ओर झुककर प्रतिक्रिया करते हैं। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में नीचे की तरफ वृद्धि करें। नेक्स्ट है, एक दिन में 3 बजे से 9 बजे के दौरान कितनी बार मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में होंगी, बताओ भी कमेंट करके। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक दिन में 3 बजे से 9 बजे के दौरान, टाइम दे दिया भाई, 3 बजे से 9 बजे के दौरान, तो 3 यहाँ बजते हैं और 9 इधर भी, तो बिल्कुल कितने घंटे हो गए, 3 और 6 9, 6 घंटे बच गए बीच में। ठीक है, तो 6 घंटे में जो है घड़ी की 5 बार जो है विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि 5 बजे और 7 बजे के बीच केवल 6 बजे, तो कितने बार, 5 बार हो गया। नेक्स्ट देखो, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बताओ भी काउंट करके। द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई, द रिपब्लिक प्लूटो के द्वारा लिखी गई थी भाई। किसके द्वारा लिखी गई, प्लूटो, अरस्तु भी बोलते हैं प्लूटो को।
एक दस्तावेज में खालिस्तान का प्रयोग एक अक्षर को केवल एक बार टंकित करने के लिए होता है। इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट प्लेस इज यूज टू टाइप द लेटर ओनली वंस। आउटलुक, मेल मर्ज, मैसेजिंग या ईमेल। तो जो मेल मर्ज है उसका उपयोग जो है केवल एक बार होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, कौन सी है? चिल्का झील है। मीठे पानी की कौन सी है? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देखो, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? चिल्का झील है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा राज्य की लेगून, अनूप झील, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। हाउ मैनी पोलन सेक्स प्रेजेंट्स इन ईच अदर लोब। प्रत्येक एंथर लोब में कितने परागकोश मौजूद होते हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक एंथर लोब में कितने परागकोश मौजूद होते हैं? 5, 2, 1 या 3? क्या रहेगा भाई? 2। तो जो प्रत्येक एंथर लोब है उसमें कितने परागकोश मजबूत होते हैं? 2 होते हैं। ए मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, आंसर दिख गया अभी पहले ही। एक सेकंड, अभी देखो, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये नॉर्थ की ओर चला दिया भाई हमने 10 किलोमीटर, ठीक है। वहीं से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर घूम गया भाई 6 किलोमीटर, दक्षिण में 6 किलोमीटर बच गया, मतलब मीन्स यहाँ से ये 4 किलोमीटर बच गया, ये 6 किलोमीटर वापिस आ गया। तो है फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ से क्या कर रहा है वो? 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर आ गया इधर पूर्व की ओर, ठीक है। अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? तो आरंभिक बिंदु के संदर्भ में यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट में है। 3 और 4, ये 4 चौका 16, 3 3 9 25, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सी ऑप्शन भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम में पूछा है। तो क्या करेंगे, जैसे 20 प्लस 20, इसका क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे भाई। 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100 या a³/100, ठीक है। जैसे 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20/100, इस टाइप से। तो कितना 20 20 40 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बच गया? 36। फिर 36 प्लस 20 माइनस 36 गुणा 20/100, तो 36 और 20 कितना हो गया? 6, 6 3 2 5 56, ये प्लस होगा अभी यहाँ पे, क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। तो 44, एक मिनट, कितना है यहाँ पे? दोबारा देखो एक बार इसको, 20 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20/100, तो 20 20 40 और 4 44 है। 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 में 44 इंटू 20/100, और पहले क्या था? 44 प्लस 20 प्लस, तो 0 से 0 कैंसिल, 44 दूनी 88 मीन्स 8.8, तो ये हो गया। और ये 4 4 2 6, 64 प्लस 8.8, 64 प्लस 8 8 4 12, 72.8, क्या हो जाएगा? 72.8, ये शॉर्टकट है अभी इसका, 72.8 मीन्स 73 के करीब, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
शॉर्टकट रहता भी। अगर वॉल्यूम पूछता तो, अगर एरिया पूछता ना तो हमें 20+20 एक ही बार करते बस। ठीक है, ये देखो 72.8। नेक्स्ट देखो, इसने दूसरे तरीके से कर रखा है भाई। देर इज ए लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन इन, इनमें से किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज कम होने पर भी प्रति व्यक्ति उपज अधिक है? व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती, मिश्रित खेती, सहकारी खेती या ट्रक खेती? कौन सा रहेगा भाई 24 का? व्यावसायिक अनाज की खेती, एक्सटेंशन, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इनमें से किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज कम होने पर भी प्रति एकड़ उपज अधिक है? तो व्यावसायिक अनाज की खेती। नेक्स्ट देखो, सेलर क्रू शिप, सेलर्स क्रू में रहता है तो शिप में क्या रहेगा? शिप में क्या रहेंगे भाई? आर्मी, हर्ड, फ्लोक, क्या रहेंगे भाई? फ्लोक। फ्लोक मीन्स सेलर्स नाविक हैं, क्रू नाविकों का दल होता है, उसी प्रकार शिप भेड़ जो है फ्लोक भेड़ों के समूह को कहते हैं। ठीक है, SHEEP शिप भेड़। डी ऑप्शन। अर्जुन अवार्ड की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। यह खालिस्तान तक निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। किन खिलाड़ियों को देता है? पिछले 5 वर्षों की अवधि से, 2 वर्षों की अवधि से, पिछले 4 वर्षों की अवधि से या पिछले 3 वर्षों की अवधि से? किन को दिया जाता है भी? पिछले 4 वर्षों की अवधि से दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड सबसे बड़ा कौन सा है अभी? मेजर ध्यानचंद अवार्ड है जो 29 अगस्त को दिया जाता है। ओके, खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जिसकी अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी भी। ये पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था भाई। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्ण नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन पावर पॉइंट वर्ड आर्ट, इन पावर पॉइंट वर्ड आर्ट यू कैन इजिली क्रिएट, आप क्या इजीली क्रिएट कर सकते हैं? लोगोज, सील्स, बैनर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या कर सकते हैं भाई? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 औरतें और 2 व्यक्ति ब्रिज खेल रहे हैं। ठीक है, 2 औरतें और 2 व्यक्ति जो है ब्रिज खेल रहे हैं, जो कि ताश के पत्तों का खेल है, और एक मेज के उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में बैठे हैं। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम बैठे। किसी औरत का मुख पूर्व की ओर नहीं है। एक दूसरे के विपरीत बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं हैं। मीन्स इधर मेल बैठा है, इधर फीमेल तो इधर मेल, इस टाइप से, और उल्टे मुंह करके बैठे हैं उस साइड में, मुंह उल्टा है। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, महिलाओं का मुख किस दिशा में है? एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, महिलाओं का मुख किस दिशा में है? तो यहाँ पे मेल रहेगा और यहाँ पे फीमेल। उत्तर और पश्चिम में रहेगा भाई। किस में रहेगा? उत्तर और पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कब बना था भाई ये? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्या पूछा है? कब हुई थी भाई? 1985 में हुई थी। डी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट देखो, पहला गिरमिटिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पहला गिरमिटिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी भी? पहला गिरमिटिया पुस्तक, ऑप्शन देखो भाई इसके।
गोपाल कृष्ण गांधी, गिरिराज किशोर राज मोहन गांधी या रामचंद्र गुहा किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? गिरिराज किशोर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? गिरिराज किशोर के द्वारा। आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के का लक्षित वितरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आधार से जितने भी ये सब्सिडी वगैरह आते हैं भाई 2016 में अधिनियम लागू किया गया था भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स इज प्रेजेंट इन। बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स इज प्रेजेंट इन एनिलिडा, नॉन कॉर्डोटा, कॉर्डोटा या एनिमिलिया। किस में प्रेजेंट रहेगा भाई? एनिलिडा में। रिंग की तरह शरीर में मौजूद है एनिलिडा में। नेक्स्ट है विच नंबर कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। 3, 5, 10, 12, 24, 26 कौन सा नंबर आएगा अभी ये पूछा है। ठीक है, 3 + 2 5, फिर मल्टीप्लाई 2 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 26 दूनी 52। बी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI कहाँ पर स्थित है? CSSRI कहाँ पर स्थित है भाई? करनाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट सॉइल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1969 में हुई थी भी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी 1969 में हुई थी भी पंचकुला में। उसके बाद में इसको भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषित किया 10 दिसंबर को। कब घोषित किया भाई? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार घोषित 10 दिसंबर 1948 को किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बाजार शिथिलीकरण योजना MSS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज ए मॉनेटरी पॉलिसी बाय द RBI टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी। और क्या क्या है भाई इसमें? MSS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2020। सही विकल्प का चयन करना है। स्टेटमेंट कौन सी सही है? दो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है भाई, सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे करेंगे भैया आराम से, लेकिन अच्छे से करेंगे। ओड वन आउट छाटना है। 1, 4, 9, 16, 19, 36, 49, 64, 81 स्क्वायर है। 3, 3, 4, 4, 16, 36, 49, 64, ये 19 किसी का स्क्वायर नहीं है अभी। नेक्स्ट देखो, कॉकरोच में निषेचन होता है। कॉकरोच में निषेचन होता है। कैसे होता है भी कॉकरोच में निषेचन? बताओ कमेंट करके। कॉकरोच में निषेचन होता है आंतरिक। कौन सा होता भी? इंटरनल। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं भी। ऑर्थोपेडा का भाग होता है, पार्ट होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ओरिजेंटल ग्रुप इज। ओरिजेंटल ग्रुप का एग्जाम्पल कौन सा है? एक्सतेज समूह का एक उदाहरण है संभावना समूह, वर्ग समूह, जाति समूह या सहकर्मी समूह। क्या रहेगा भी? पीयर ग्रुप रहेगा। सहकर्मी समूह, पीयर ग्रुप। नेक्स्ट है अपने पास, इंडिया विल डेवलप ए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फेजिंग डाउन HFCS इन द कमिंग ईयर इन कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री एंड कंक्लूड बाई। आने वाले वर्ष में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बंद करने के लिए उद्योग के परामर्श से भारत एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करेगा और खालिस्तान तक समाप्त कर देगा। 2024 तक, 21 तक, 23 तक या 22 तक? कब तक समाप्त कर देगा भी? 2023 तक समाप्त कर देगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 अपने पास।
50 क्वेश्चन करेंगे अभी आज हम। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज द प्रोसेसर टू बी स्टोर्ड नॉन कॉन्टिन्यूसली इन मेमोरी इज, क्या रहेगी? पेजिंग, स्पूलिंग, स्वैपिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या रहेगा अभी? पेजिंग रहेगा। मेमोरी प्रबंधक एक प्रक्रिया को आवंटित उपलब्ध मेमोरी के सबसे खंड में रखता है, पेजिंग करता है भाई। नेक्स्ट देखो, इफ बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेबमोडिंट द नेम ऑफ द गेम इज फॉर्म्ड, गेम का नेम होता है व्हाट आर द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड। कौन से गेम का नाम बनता है भाई इसमें? तो बैडमिंटन, BAD, बैडमिंटन। क्या बनेगा भाई? बैडमिंटन। बैडमिंटन से मिंटन, BAND ऑप्शन भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। एक परिवार में पिता और माता की औसतायु 35 वर्ष है। एक परिवार है जिसमें पिता और माता की औसतायु 35 वर्ष है, मीन्स 70 साल होगी भी दोनों के मिला के। पिता और माता और उनके इकलौते बेटे की औसतायु 27 वर्ष है। 3 की 27 वर्ष तो 27 × 81, 81 में से 70 माइनस कर दो, कितना बच गया? 1 8 में 7 गया, 1 11 वर्ष बच गई भी। डी ऑप्शन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्य देश हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्य देश हैं भाई? 189, 190, 185। इनमें से कोई नहीं है भाई। वर्तमान में जो है 194 देश हैं, ठीक है ना। 190 है, 189 है, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 194 देश हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में। 2 संबंध सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी भी। कब हुई थी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है भाई। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा में और क्या था? जिनेवा में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और श्रमिक संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। वैल्यू ऑफ MPC लाइज बिटवीन, MPC की वैल्यू जो है किसके बिटवीन लाई करती है? MPC की फुल फॉर्म बताओ भी। 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति होती है भाई MPC। विशिंग इज मीन फॉर, विशिंग का क्या मतलब होता है भाई? विशिंग, विशिंग क्या होता है? फिशिंग, फिशिंग होता है, वॉइस फिशिंग होता है, या SMS फिशिंग होता है, या ऑल ऑफ द अबव? क्या रहेगा भाई? वॉइस फिशिंग होता है ये। फिशिंग क्या होता है? वॉइस फिशिंग मीन्स ये हैक करने की, कोई हैक करते हैं जो फोन पे फ्रॉड कॉल। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्हेन द एक्सचेंज both parties agrees to sell and buy each other's commodities, it is called double coincidence of one. second है in the barter system, double confidence of want is an essential feature। कौन सी सही है भाई इसमें? both the statements are correct, दोनों सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मिसिंग करेक्टर। 50 क्वेश्चन करेंगे भाई। मिसिंग करेक्टर निकालना है इसमें। लुप्त संख्या ज्ञात करो। 23, 7, 26, 28, 9, 53, 8 और ये कितना रहेगा? या तो ये इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तब ये इसके 26 का स्क्वायर रहेगा भी, ठीक है। या फिर इनको 26 और 23 को ऐड करेंगे, 6 3 उधर 2 4 49, किसका रूट है? 7 का। 53 और 8, 8 3 11, 5 3 8 1 9, 5 3 8, ठीक है। इसका रूट 9 हो जाएगा। ऐसे ही 17 और 8 7 15 25, 5 का रूट, तो डी ऑप्शन आ जाएगा भाई। द फॉलोइंग गैस इज रिमूव्ड यूजिंग स्क्रबर, कौन सी गैस को स्क्रबर के प्रयोग से
हटाया जा सकता है? स्क्रबर के प्रयोग से किसको हटाया जा सकता है भी? सल्फर डाइऑक्साइड को हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे भैया। वन हु emphasized upon uniqueness of Indian culture and civilization and studying Indian society as a whole is, जिसने भारतीय सभ्यता और सभ्यता की विशिष्टता पर जोर दिया और समग्र रूप से भारतीय समाज का अध्ययन किया है, कौन है भाई? परंपरावादी, राष्ट्रवादी, कॉस्मोपॉलिटन या रेडिकल्स? क्या रहेगा भी? ए ऑप्शन रहेगा द ट्रेडिशनल्स, परंपरावादी। ये थे भी आज के 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।